गुड मॉर्निंग इंडिया। बस 3 मिनट पे सारी खबरों को लेके आया है आपके सामने फास्ट 15। मुर्शिदाबाद के 9 ग्राम 5 ग्राम इलाके में एक डंपर की टक्कर लगने से एक ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के मुताबिक ईंट से लदा एक ट्रैक्टर जब उक्त स्थान से गुजर रहा था तभी पीछे से आ रहे एक डंपर ने वाहन को टक्कर मार दी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में झमाझम बारिश के बाद कई जगह जल भराव हुआ। गोल्फ ग्रीन और लेक गार्डन इलाके की सड़कें पानी में डूब गई, जिस वजह से आम जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। महाराष्ट्र के पालघर में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग की वजह से फैक्ट्री में लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं। हादसे की जानकारी मिलने के बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। कंपनी में लगी आग में 10 लोगों के झुलसने की जानकारी है। नेपाल में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश से बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कई जिलों में प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। पिछले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश से पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान और गोपालगंज सहित उत्तर बिहार के जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से छोड़े गए 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी ने स्थिति को और अधिक विकट कर दिया है। गाजियाबाद में बुजुर्ग शख्स के साथ मारपीट और दाढ़ी काटे जाने के वायरल वीडियो को धार्मिक एंगल से जोड़ने पर अब पुलिस एक्शन में आ गई है। गाजियाबाद पुलिस ने अब समाजवादी पार्टी के नेता उमित पहलवान के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये वही नेता है जिसने पीड़िता के साथ फेसबुक लाइव किया था और इसे श्री राम के नारे से जोड़ने की फर्जी कहानी गढ़ी थी। एंटीला केस में हिरासत में लिए गए पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को NIA ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सुबह NIA की टीम प्रदीप शर्मा के घर छापेमारी करने पहुंची थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई स्थित अपने आवास से हिरासत में लिया गया। लेकिन अब कई घंटों की पूछताछ के बाद पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को NIA ने गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार से दिल्ली की ओर जा रही हरिद्वार बलसाड एक्सप्रेस की B1 AC कोच में यात्रियों को एक सांप दिखाई दिया। इसके बाद हड़कंप मच गया। एक यात्री ने ट्रेन में सांप होने की सूचना रेलवे कंट्रोल रूम दिल्ली को दी। इसके बाद मंसूरपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोक दिया गया। CBSE बोर्ड ने 12वीं के छात्रों के लिए मार्किंग फार्मूला जारी कर दिया है। रिजल्ट 10वीं, 11वीं और 12वीं के मार्क्स के आधार पर जारी किया जाएगा। मार्कशीट 30-30-40 के फॉर्मूले पर तैयार होगी। अब बोर्ड ने कहा है कि मार्किंग फार्मूला से रिजल्ट तैयार करने पर जिन छात्रों का स्कोर पासिंग मार्क्स तक नहीं पहुंचता है उन्हें एसेंशियल, रिपीट या कंपार्टमेंट की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। कंपार्टमेंट की कैटेगरी में वे छात्र होंगे जो 1 या 2 विषय में फेल होंगे, जबकि इससे अधिक विषयों में फेल होने वाले छात्रों को पूरा साल रिपीट करना होगा। लोक जनशक्ति पार्टी में जारी बगावत के बीच एक नया विवाद सामने आया है। समस्तीपुर से सांसद और चिराग पासवान के चचेरे भाई एक लड़की ने यौन शोषण का सनसनीखेज आरोप लगाया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने यौन शोषण के मामले में प्रिंस राज के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। मेरी जानकारी में ये विषय पहली बार, अगर मेरी याददाश्त सही है तो शायद 8 जनवरी के आसपास ये विषय मेरे संज्ञान में आया। उन्हीं के द्वारा एक लिखा हुआ पत्र मुझे दिया गया था और उसमें उन्होंने कुछ बातों का उन्होंने जिक्र किया जो उनके साथ कुछ घटना घटी। जिस सांसद का उन्होंने जिक्र किया, मेरे भाई प्रिंस राज के बारे में उन्होंने कुछ बातों को कहा। जब मैंने उनसे, प्रिंस से जब मैंने इन बातों को जानना चाहा तो उन्होंने दूसरा पहलू मेरे सामने रखा। उनका वर्जन टोटली डिफरेंट था और जिस मोहतरमा ने इन बातों को कहा उनका वर्जन टोटली डिफरेंट था दोनों का। उसके बाद मैंने प्रयास किया कि अगर दोनों आमने सामने बैठते हैं तो आमने सामने बैठकर अगर कोई कन्फ्यूजन है उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। पर सामने बैठाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो जो बातें कह रही हैं और ये जो बातें कह रहे हैं दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और दोनों के अपने अपने मजबूत पक्ष हैं। मैं इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं हूँ। उसके बाद मैंने दोनों को इसी बात का सुझाव दिया। मैंने कहा कि आप लोग पुलिस के पास जाएं, FIR आप लोग दर्ज कराएं और जो सही है, इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इन्वेस्टिगेट होगा। प्रिंस संभवतः शायद वो पुलिस के पास गए, उन्होंने अपनी FIR दर्ज की और उसके बाद उनसे मेरी कभी दोबारा मुलाकात नहीं हुई, तो मुझे उनका पक्ष नहीं पता कि उसके बाद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। RBI ने दिल्ली और बिजनौर के सहकारी बैंकों पर 11 लाख का जुर्माना लगाया है। RBI ने ये जुर्माना कुछ निर्देशों का उल्लंघन करने पर लगाया है। देश की राजधानी दिल्ली स्थित एम्स में बुधवार रात को भीषण आग लग गई। ये आग अस्पताल की 9वीं मंजिल पर लगी है।
आग लगने की खबर से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की 22 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। नेपाल के सिंधु पालू चौक जिले में बाढ़ के कहर से मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। लगातार हो रही बारिश से जिले में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। बचाव दल लापता की तलाश के लिए मौके पर है। मुंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया है कि वो अभिनेता सोनू सूद और विधायक जीशान सिद्दीकी की कड़ी जांच कर पता लगाए कि कोरोना की दवाइयां कैसे इनके पास पहुंची हैं। मुंबई उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि सेलिब्रिटी अपने आप को मसीहा बता रहे हैं, जबकि उन्होंने इस बात की भी पुष्टि नहीं की है कि क्या दवाइयां नकली है या अवैध तरीके से उन तक पहुंचाई जा रही हैं। ग्रेटर निगम की निलंबित मेयर सौम्या गुज्जर व कमिश्नर यज्ञमित्र सिंह देव के बीच विवाद मामले में पुलिस ने चार्जशीट पेश कर दी है। इसमें सौम्या के अलावा पार्षद अजय सिंह, पार्षद पारस जैन, रामकिशन प्रजापात और शंकर शर्मा पर IPS की धारा 323, 341, 353 और 372 के तहत चालान पेश किया है। पुलिस ने रिकॉर्ड 10 दिन के इस मामले में चालान पेश किया है। साथ ही राज्य कार्य में बाधा व मारपीट के आरोप में चार्जशीट दर्ज की गई है। इसमें अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। योग गुरु रामदेव बाबा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। डॉक्टरों के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयान देने पर उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ में FIR दर्ज हुई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की पुलिस ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों की शिकायत पर योग गुरु रामदेव बाबा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रायपुर जिले के पुलिस अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि शहर के सिविल लाइन थाने में पुलिस ने रामदेव के खिलाफ कोविड-19 के इलाज के लिए चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल की जा रही दवाइयों के बारे में झूठी जानकारी फैलाने के आरोप में प्राथमिकता दर्ज की है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे।